बीपीएससी टीआरई थर्ड पेपर लीक का यहाँ पर जांच करते हुए जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनके तरफ से यहाँ पर महसूस किया गया कि जो आपका टीआरई 2 की वैकेंसी है जो कि आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, सभी शिक्षक जो है वो अपना कार्य जो है कर रहे हैं। तो उसमें भी इसी तरीके से जो आपका टीआरई थर्ड में पेपर लीक हुआ था, अभ्यर्थियों को यहाँ पर आंसर की आपके रटवाए जा रहे थे, तो उसी तरीके से उस टाइम पे भी यानी टीआरई 2 में भी कुछ आपके सेंटर है जहाँ से अभ्यर्थियों को आंसर की रटवाने के बाद उन लोग को पेपर देने के लिए जो है आपका भेजा गया था। अब यहाँ पर जो छात्र नेता है और जो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से यहाँ पर मांग किया जा रहा है कि जो आपका टीआरई 2 है उसमें भी यहाँ पर पेपर लीक जो है आपका हुआ है और उस वैकेंसी को यहाँ पर रद्द वगैरह जो है आपका करना चाहिए। आप यहाँ पर दो जो है वो रिपोर्ट जो है वो देख लीजिए। आर्थिक अपराध इकाई का भी रिपोर्ट आने दीजिए। पूरा जो रैकेट है वो बीपीएससी के अंदर बैठा हुआ है। पूर्व चेयरमैन की जांच होनी चाहिए, अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। टीआरई 2 में भी जो है वो धांधली की जो संभावनाएं जो है वो आर्थिक अपराध इकाई ने महसूस की है और इसको देखते हुए जो इनपुट मिले हैं आर्थिक अपराध इकाई को कि गोपालगंज, सिवान और छपरा ये वो जिले हैं जहां से अभ्यर्थी जो है उन्हें आरा में लाया गया था और जिस तरह से ये सेंटर बनाया गया था हजारीबाग में, उस तरह के सेंटर जो है वो आरा में बनाए गए थे और वहां पे भी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें क्वेश्चन पेपर देकर के प्रश्न पत्र रटाए गए थे। हालांकि अब वो परीक्षा जो है पूर्ण हो चुकी है, अभ्यर्थियों को नौकरी मिल चुकी है। तो अब आर्थिक अपराध इकाई जो है इस दिशा में कितने हद तक आगे कदम बढ़ाती है और जो सूचना है, इनपुट जो है उसे कितने मजबूती के साथ खंगालती है, ये सबसे अहम बात होगी। और आपने रिपोर्ट जो है वो देखा होगा जो कि पहले रिपोर्ट में जो छात्र नेता है उनके तरफ से यहाँ पर जो आपके टीआरई 2 की वैकेंसी है उसमें यहाँ पर पेपर लीक को लेकर आपका बोला गया और दूसरा आपके यहाँ पर न्यूज 18 के जो पत्रकार हैं उनके तरफ से कुछ आपके सेंटर वगैरह के नाम जो है आपके दिए गए और उसमें आपका बताया गया कि जो आपका आर्थिक अपराध इकाई है उनके तरफ से बोला गया कि जो आपके आरा है तो आरा में भी कई अन्य जिले से अभ्यर्थियों को लाकर आंसर की रटवाने के बाद उन लोग को यहाँ पर एग्जाम देने के लिए जो है भेजा गया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पर आपका टीआरई 2 को लेकर क्या होगा। तो देखिए टीआरई 2 जिस तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका रद्द हो जाएगा या फिर रद्द किया जाएगा, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट को लेकर भी आपका बोला जा रहा है, लेकिन टीआरई फर्स्ट में कोई उस तरीके का आपका ज़्यादा मामला नहीं है और आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से टीआरई फर्स्ट को लेकर कोई उस तरीके का आपका सुराग भी जो है वो नहीं दिया गया है। लेकिन टीआरई 2 को लेकर यहाँ पर आपका कुछ जो है उस सुराग दिया गया है क्योंकि आरा में आपका जो जिनको यहाँ पर टीआरई थर्ड वाले में पकड़ा गया था तो उनसे यहाँ पर पूछा गया कि तो वो लोग उन्हीं लोग के माध्यम से यहाँ पर पता चला कि टीआरई 2 में भी अभ्यर्थियों को इस तरीके से आपके आंसर की जो है वो रटवाए गए थे। लेकिन आप इतना जो है वो ध्यान रखिएगा, आप यदि टीआरई 2 में चयनित होंगे और आप यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से हैं तो आप लोग भी इस चीज़ को लेकर चिंतित होते होंगे कि क्या आपका रद्द कर दिया जाएगा, इतना मेहनत और इतना 2-3 महीने अपना सर्विस करने के बाद भी क्या आपका कोई दिक्कत होगा। तो देखिए आप लोग टीआरई 2 में चयनित होंगे तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि जिस तरीके से अभ्यर्थियों की तरफ से या फिर छात्र नेता की तरफ से आपका यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका रद्द होगा, तो बहुत मुश्किल है कि आपका टीआरई 2 आपका रद्द होगा। या फिर मान लीजिए कोई उस तरीके का आपका कोर्ट केस होता है या फिर जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनके तरफ से यहाँ पर जांच किया जाता है तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आपका टीआरई 2 कंप्लीट हो चुका है तो उसको यहाँ पर रद्द करना, यदि नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता और अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट या फिर ट्रेनिंग या फिर आप लोग का ज्वाइनिंग वगैरह नहीं दिया जाता और आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कोई आपका रिपोर्ट वगैरह जो है वो सौंप दिया जाता टीआरई 2 में भी पेपर लीक मामले को लेकर, तो उस टाइम पे हो सकता था कि आपका रद्द हो जाए। लेकिन यहाँ पर टीआरई 2 में सभी शिक्षक यहाँ पर 2 से 3 महीने आप लोग यहाँ पर हो गए और आप लोग यहाँ पर अपना जो है वो सेवा दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से नामुमकिन जो है वो समझ सकते हैं कि टीआरई 2 यहाँ पर जो है आपका रद्द होगा। एक यहाँ पर एक ये भी जो है आपका मामला है कि यहाँ पर एक चीज़ को लेकर ये भी आपका यहाँ पर किया जा रहा है कि जो आपका यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो आपका पेपर लीक यहाँ पर हुआ है और इस तरीके से अभ्यर्थियों को यहाँ पर पकड़ा गया है, जो कि अभ्यर्थियों को आपने देखा था हजारीबाग से पकड़ा गया, लेकिन जो पेपर लीक कराने वाले थे उनकी तरफ से बोला गया कि हम दानापुर में भी अभ्यर्थियों को इसी तरीके से आंसर की रटवाए थे, देवघर में रटवाए थे, वाराणसी में आपका रटवाया गया था, कानपुर में, इलाहाबाद में और उसके अलावा आपका कई अन्य भी जो है आपके शहर हैं, बिहार के भी कुछ आपके ज़िले हैं, उस ज़िले में आपके आंसर की इस तरीके से रटवाने के बाद अभ्यर्थियों को भेजा गया था। तो एक तरीके से आप यहाँ पर मानेंगे तो टीआरई थर्ड में कई हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर वो लोग सेंटर से आंसर की रटे और रटने के बाद अपना पेपर वगैरह जो है वो दे दिए और किसी को यहाँ पर भनक भी जो है आपका नहीं लगा, भले जो आपके जिलाधिकारी हों अलर्ट मोड में हो और जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हों अलर्ट मोड में हो या फिर जो आपका बीपीएससी का कंट्रोल जो सिस्टम है जहाँ से बोला जाता है कि कोई भी अभ्यर्थी थोड़ा सा भी चीटिंग करेगा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं पकड़ाया। तो एक तरीके से आप यहाँ पर मानेंगे तो जो यहाँ पर टीआरई थर्ड जो आपका यहाँ पर पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं इससे यहाँ पर ध्यान भटकाने को लेकर भी ये जो आपका टीआरई 2 और टीआरई फर्स्ट वाला जो आपका पेपर लीक का मामला है जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसमें भी आपका पेपर लीक हुआ है, तो उसको लेकर एक तरीके से आपका हाईलाइट जो है किया जा रहा है ताकि सबका जो ध्यान हो वो आपके टीआरई 2 के तरफ हो, ताकि वहाँ से मतलब थोड़ा सा और उस तरीके का लगेगा ना कि यहाँ पर 2 महीने तक अभ्यर्थी जो है नौकरी के लिए, तो फिर
उनको यहाँ पर हटाया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी देख रहे हैं और जो छात्र नेता हैं वो देख रहे हैं और उनकी तरफ से मांग किया जा रहा है कि TRE 2 में भी पेपर आपका लीक हुआ है और TRE 2 यहाँ पर रद्द जो है आपका होना चाहिए। तो ऐसा आपका बिल्कुल TRE 2 यहाँ पर नहीं होने वाला है। बस यहाँ पर मान सकते हैं कि आपका जो ध्यान है वो आपका यहाँ पर TRE 3 से जो है आपका यहाँ पर भटकाया जा रहा है कि TRE 3 में यहाँ पर पेपर लीक हुआ है और यहाँ पर जो बड़े जो कोचिंग संचालक हैं या फिर BPSC ऑफिस के जो कर्मचारी वगैरह हैं वो यहाँ पर जो है वो पकड़े जाएँ। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मतलब ध्यान भटकाने को लेकर आपके यहाँ पर TRE 2 के तरफ जो है आपका ध्यान दिया जा रहा है। इसी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर BPSC TRE 3 पेपर लीक में जो आपका यहाँ पर हजारीबाग में जो आपका कोहिनूर बैंकेट हॉल था, जहाँ से यहाँ पर 300 के लमसम अभ्यर्थियों को पकड़ा गया और बाकी 300 अभ्यर्थियों का मतलब टोटल आपके हजारीबाग से 600 एडमिट जो है एडमिट कार्ड जो है आपके थे, लेकिन वहाँ पर 300 ही अभ्यर्थियों को जो है आपका पकड़ा गया था, जिसमें से यहाँ पर देखेंगे तो 90 मतलब जितनी भी यहाँ पर टोटल फीमेल थी लगभग यहाँ पर 86 जो है वो संख्या है। तो सभी फीमेल को यहाँ पर जो आपके न्यायालय है, जो आपका जिला सत्र न्यायालय है, उनके तरफ से यहाँ पर बेल जो है वो दे दिया गया है। तो मतलब आप यहाँ पर देखिए पेपर लीक को लेकर और फिर यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से पकड़ने का यहाँ पर क्या फायदा हुआ जब इन लोग को यहाँ पर बेल ही मिल गया और फिर यहाँ पर क्या है कि आपका डीवार भी आपका BPSC की तरफ से नहीं किया जाएगा। तो फिर नॉर्मल सी बात है, जब ये लोग अपना इतना पैसा लगाए, लाखों रुपए लगाए, 10-10, 15-15 लाख में यहाँ पर डील था और फिर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से इनको बेल दे दिया गया, तो फिर यहाँ पर जब भी आपका TRE 3 का री एग्जाम होगा तो फिर ये लोग अपना चीटिंग करेंगे क्योंकि इनका पैसा तो यहाँ पर लगा है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पर सबका जो TRE 3 को लेकर था वो आपका यहाँ पर ध्यान जो है भटका और इधर इन लोग को यहाँ पर बेल जो है आपका मिल चुका। हालांकि कोर्ट को थोड़ा सा समझना चाहिए, कम से कम इतना आसानी से और इतना जल्दी तो यहाँ पर बेल नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से वहाँ पर साक्षात पेपर लीक को लेकर यहाँ पर जो है आपका पकड़ा गया था। तो यहाँ पर 86 फीमेल हैं, उनको यहाँ पर पकड़ा गया था, उनको यहाँ पर बेल मिल चुका है और एक यहाँ पर दिव्यांग मेल कैंडिडेट थे, उनको भी यहाँ पर बेल जो है मिला है। बाकी इसके अलावा जितने भी अन्य मेल कैंडिडेट थे तो उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका बेल वगैरह जो है आपका नहीं दिया गया है। ये आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बेल को लेकर है और यहाँ पर मतलब बहुत जल्दी यहाँ पर एक आध दिन के बाद ही यहाँ पर ये जो फीमेल थी सभी फीमेल को यहाँ पर आपके कोर्ट के तरफ से, आपके न्यायालय की तरफ से यहाँ पर बेल जो है वो दे दिया गया। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल सी बात है, यदि इस तरीके से होता है कि पेपर लीक जो माफिया हैं और इतने बड़े स्तर पर पेपर यहाँ पर लीक होता है फिर उनको यहाँ पर बेल जो है वो दे दिया जाता है, तो फिर वो लोग नॉर्मल सी बात है फिर वो मतलब बेल पर छूटे हैं तो वो तो यहाँ पर फिर से जब कभी भी आपका एग्जाम हुआ या फिर दूसरा भी आपका एग्जाम हुआ तो उसमें तो वो लोग यहाँ पर चीटिंग करेंगे ही, क्योंकि उनका जो भी डर था वो तो यहाँ पर समाप्त हो गया, क्योंकि उनको भी पता है हम पकड़ाएंगे फिर बेल हमारा हो ही जाएगा, फिर से जब आपका एग्जाम होगा तो फिर से हम उसमें जो है वो चीटिंग कराएंगे। यानी थोड़ा सा भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा भी उनके अंदर भय और यहाँ पर डर जो है वो नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका TRE 3 पेपर लीक जो मेन यहाँ पर जो गिरोह के सरदार थे तो उनसे यहाँ पर पूछा गया आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कि जरा आप बता दीजिए कितना पेपर जो है वो लीक कराए हैं। तो ये बोले कि हमको तो याद ही नहीं है, मतलब 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, ये कोई संख्या होता है जिसमें आप यहाँ पर बता देंगे, लेकिन इनको याद ही नहीं है कि इतना ज़्यादा ये पेपर जो है वो लीक करा दिए और हर एक पेपर लीक में ये पकड़े जाते हैं, फिर जेल जाते हैं और फिर पता चले कि जेल से ही पेपर लीक करवा देते हैं या फिर जेल से बेल वगैरह पे छूट जाते हैं और फिर छूटने के बाद फिर वहीं जो है वो काम करते हैं। TRE 3 का भी पेपर लीक यहाँ पर देखेंगे तो ये इनको उड़ीसा का SSC का पेपर जो आपका हुआ था तो उसमें लीक मामले में इनको जो है पकड़ा गया था और ये जेल से ही पेपर TRE 3 का जो आपका पेपर लीक वाला मामला है तो ये रोड मैप जेल से ही जो है वो तैयारी जो है वो कर लिए थे। तो आप यहाँ पर देखिए इन लोगों के खिलाफ यहाँ पर सरकार की तरफ से कितना भी आपका बड़ा कानून लाया जाए। अभी आपने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा था कि जो पेपर लीक करेंगे उनसे इतना करोड़ रुपए वसूला जाएगा, इतना जेल भेजा जाएगा, जमानत ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। एक ही दिन 2 दिन के बाद यहाँ पर जो पकड़े गए पेपर लीक में उनको यहाँ पर जमानत जो है आपका दे दिया गया। और एक नहीं, इसके पहले आपने देखा था बिहार पुलिस का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी यहाँ पर पेपर लीक इनके ही तरफ से जो है आपका मतलब किया गया था। ये हैं और इनके जो भी साथी हैं इनके तरफ से ही यहाँ पर आपका जो बिहार पुलिस का पेपर है वो भी यहाँ पर लीक आपका हुआ था। बिहार दरोगा में भी आपने देखा था कि उसमें भी आपका पेपर लीक का मामला सामने आया था, तो संभवतः यही उसमें भी जो है मिले होंगे, लेकिन बिहार दरोगा का आपका पेपर लीक वगैरह का बस मामला सामने आया था, कोई कैंसिल वगैरह जो है आपका नहीं हुआ था। इसके अलावा नीट वगैरह एग्जाम या फिर इसके अलावा कोई अन्य भी आपके एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम है, क्योंकि इनको तो याद ही नहीं कि कितना ये पेपर जो है वो लीक करा है। तो एक तरीके से देखेंगे तो ये जो आपका TRE 2 को लेकर जो भी यहाँ पर आपका यदि TRE 1 और TRE 2 यदि इस पेपर लीक का मामला आपके यदि अभ्यर्थियों की तरफ से फिर छात्र नेता की तरफ से आपका उठाया जाता है तो निश्चित तौर पे जो आपका TRE 3 पेपर लीक का यहाँ पर मामला होगा और जो आपके आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आपका जांच किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो आप यहाँ पर जांच देखेंगे तो वो आपका यहाँ पर शिथिल जो है आपका हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपने देखा था कि पेपर जब आपका BPSC की तरफ से कैंसिल नहीं किया गया था तो फिर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जाँच करते करते कहाँ पर जो है वो लोग पहुँच गए, वो लोग पहुँच गए जो आपके कोचिंग संचालक हैं उनके पास और जो आपका BPSC ऑफिस है उनके पास तक जो है वो पहुँच गए थे। और जब यहाँ पर कोचिंग संचालक और BPSC का बात आया फिर उसके बाद
21 मार्च को अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पर आंदोलन का डेट जो है आपका रखा गया। फिर जस्ट उसके एक दिन पहले ही बीपीएससी की तरफ से टीआरई थर्ड का दोनों शिफ्ट का एग्जाम जो है आपका कैंसिल कर दिया गया। और कहीं ना कहीं ये सब आपका नहीं होता और आर्थिक अपराध इकाई उतना ही रिपोर्ट देकर, मतलब हजारीबाग वाला सिर्फ आपका रिपोर्ट देकर यदि आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से फाइनल कर दिया जाता तो बीपीएससी की तरफ से आपका आंसर की वगैरह और यहाँ पर आपका रिजल्ट भी जो है वो जारी कर दिया जाता। फिर यहाँ पर वहीं आपका बहुत हाई मेरिट जाता, तो फिर सब लोग बोलते कि अरे नहीं, सब कोई अब यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है तो मेरिट आपका यहाँ पर हाई जाएगा ही। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से क्या आपका किया जाता है, लेकिन टीआरई 2 में आप यहाँ पर चयनित होंगे। तो देखिए आप थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को लेकर आप लोग यहाँ पर चिंतित होंगे, लेकिन आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पे टीआरई 2 का भी जो आपका पेपर लीक का मामला है, जो कोई भी यहाँ पर पकड़ा जाता है और जो भी आपके यहाँ पर गिरोह हैं, उनके यहाँ पर सरदार हैं, उनके तरफ से बोला जाता है कि ये इनके माध्यम से यहाँ पर पेपर लीक हुआ था और ये भी पेपर लीक में संलिप्त थे, तो निश्चित तौर पे उनको आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से और जो आपके बिहार सरकार है उनके तरफ से जो है कानूनी कार्रवाई जो है किया जाना चाहिए और उनका यहाँ पर जो भी चयन है उनको यहाँ पर निरस्त जो है कर देना चाहिए। बाकी जो भी यहाँ पर कैंडिडेट मेहनत करके दिन रात एक मेहनत करके वो अपनी सफलता जो है पाए हैं, तो निश्चित तौर पर उनका यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर जो है आपका नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसा जो है आपके सरकार की तरफ से जो है आपका करना चाहिए। हालांकि बहुत मुश्किल है, अब आगे आने वाले समय में आप देखिएगा टीआरई 2 को लेकर कुछ भी आपका नहीं होगा, क्योंकि टीआरई 2 को लेकर कोई भी आप आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से ऑफिशियल या फिर कोई न्यूज़ पेपर वगैरह में जो है वो नहीं देखेंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपके आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आपका सुराग आपका यहाँ पर दिया गया था कि जो अभ्यर्थियों के यहाँ पर पकड़ा गया तो उनके तरफ से थोड़ा सा आपका कबूला गया कि टीआरई 2 में भी इसी तरीके से आपका आंसर की आपके रटवाए गए थे। फिर उसके बाद टीआरई 2 का मामला यहाँ पर बिल्कुल आपका शांत हो गया। जो भी यहाँ पर आपका जांच वगैरह किया जा रहा है वो आपका यहाँ पर टीआरई थर्ड पेपर लीक को लेकर यहाँ पर जांच जो है किया जा रहा है। और उसमें भी देखेंगे तो जिन अभ्यर्थियों को हजारीबाग से पकड़ा गया उनको यहाँ पर धीरे धीरे आपका बेल जो है आपका दिया जा रहा है। फिर उसके बाद अन्य जिले में जो आपका बोला गया था आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कि वहाँ पर भी आपके आंसर की रटवाए गए थे, तो वहाँ से अभी कोई भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर नहीं पकड़ा गया। जो आपका आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कोचिंग संचालक का नाम दिया गया था, तो किसी भी कोचिंग संचालक को भी यहाँ पर नहीं पकड़ा गया। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से बीपीएससी कार्यालय के एक दो नहीं बल्कि कई कर्मचारियों का भी जो है आपके आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से हिंट दिया गया था, तो बीपीएससी के ऑफिस के कोई भी कर्मचारियों को अभी तक आपके आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से नहीं पकड़ा गया। जो आपके प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आपका आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से बोला गया था कि प्रिंटिंग प्रेस से ही आपका पेन ड्राइव के माध्यम से आपका पेपर लीक हुआ था, लेकिन अभी तक जो आपके प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं, क्योंकि वहां से आपका साफ तौर पे बोला गया जो जिनको पकड़ा गया कि प्रिंटिंग प्रेस से हम इस तरीके से पेपर लिए, लेकिन अभी तक जो आपके प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं और जो भी वहाँ के कर्मचारी हो या फिर जिन प्रिंटिंग प्रेस के एक तरीके से जो मालिक है उनके खिलाफ यहाँ पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ और आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कुछ भी आपका जाँच पड़ताल हो या फिर जो आपके पूछताछ हो या फिर कार्रवाई वगैरह को लेकर है तो कुछ भी आपका यहाँ पर नहीं किया गया। तो एक तरीके से देखेंगे तो जो आपका पेपर आपका लीक यहाँ पर होने के बाद आपका रद्द हो गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो आपके आर्थिक अपराध इकाई है उनका भी जो जांच है वो आपका यहाँ पर शिथिल जो है आपका हो गया। लेकिन निश्चित तौर पे अच्छे तरीके से जांच जो है करना चाहिए और जो भी यहाँ पर इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो फिर कभी भी आपका टीआरई थर्ड का आपका री एग्जाम होगा तो फिर से वही मामला जो है आपको सामने जो है वो देखने को मिलेगा कि उसमें भी आपका फिर से जो है आपके री एग्जाम में भी आपका पेपर जो आपका लीक है उसी तरीके से आपका यहाँ पर पेपर लीक हुआ और इस तरीके से अभ्यर्थियों को आंसर की रटवाया गया। या फिर हो सकता है कि री एग्जाम होगा तो उसमें थोड़ा सा नए तरीके से आपके जो पेपर लीक वगैरह है वो आपके यहाँ पर जो है करा जाए। तो इसलिए आप यदि टीआरई 2 में चयनित होंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा निश्चिंत रहेगा, कोई उस तरीके का यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। बाकी यदि मान लीजिए आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कोई आपका जांच वगैरह किया जाता है तो उस टाइम पे जिस तरीके से आपका माहौल होगा, जिस तरीके से आपका रिपोर्ट दिया जाएगा तो वो सभी चीज़ आप लोग को यहाँ पर पता चल ही जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।